अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद फ़रीद। इस व्लॉग में हम बैलेंस डाइट इन डायबिटिक पेशेंट डिस्कस करेंगे, यानी जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें कौन सी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी जो खुराक शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतर है। ये पिछले व्लॉग में जैसे कि हमने डिस्कस किया था बैलेंस डाइट ओवरऑल मतवाज़न ग़िज़ा आम तौर पे जो जैसी लेनी चाहिए। अब हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे शुगर के मरीज़ों में मतवाज़न ग़िज़ा। नेक्स्ट व्लॉग जो बनाएंगे हम मतवाज़न ग़िज़ा से रिलेटेड हाइपरटेंसिव मरीज़ों में कैसी ग़िज़ा हो, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में, या कोई जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं उनमें कैसी ग़िज़ा हो, दिल के मरीज़ों में कैसी ग़िज़ा हो। इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे शुगर के मरीज़ों में कैसी ग़िज़ा होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि हाई ब्लड शुगर लेवल, शुगर को ज़ियाबितस कहते हैं, या शुगर का लेवल कंट्रोल जब ख़राब हो जाता है, हाई ब्लड शुगर लेवल रहने लगता है, उसे हम कहते हैं ज़ियाबितस, या शुगर की बीमारी सादा लफ्ज़ों में, या डायबिटीज़। तो ज़ियाबितस डायबिटीज़ डिफरेंट नाम है इसके। अब ये इसमें कैसी डाइट लेनी चाहिए? इसमें हम ऐसी डाइट लेंगे जिसमें शुगर का लेवल कम हो, जिसमें मीठा कम हो, जिसमें ग्लूकोज कम हो, और वो चिकनाई भी कम हो। क्योंकि शुगर के मरीज़ों में ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से उनमें ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल की एक किस्म है, ये बढ़ जाती है। तो ऐसे मरीज़ों में जो शुगर के मरीज़ हैं, हम दो तरह की डाइट नहीं लेंगे। एक तो जो जिसमें ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, और दूसरा जिनमें चिकनाई ज़्यादा है। तीसरा हम उन लोगों में ऐसी डाइट लेंगे जो कि कैल्शियम और हड्डियों को ताकत देती है। क्योंकि शुगर की मर्ज़ में जो हड्डियाँ और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, तो हम उनमें ऐसी डाइट देंगे जो पट्टों और हड्डियों के लिए मजबूती करे। और उसके अलावा हम अदर जो फैक्टर हैं उसमें वो भी देखेंगे कि कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, कोई उसके कंट्रोल के लिए कोई ज़रूरत है मज़ीद किसी डाइट की, और कोई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट कोई यूज़ होते हैं जो उनकी बीमारियों से बचाव के लिए विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ई होता है या विटामिन सी है, तो वो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। तो हम जनरली जो अब हमने एक आउटलाइन डिस्कस कर ली कि हमने वैसी मेडिसिन देनी है जिसमें शुगर कम हो, चिकनाई कम हो, और उसमें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हो, जो कि यानी फास्टी विटामिन होते हैं जो फासिल मादे खारिज करने के लिए होती हैं। और उसके अलावा वो ऐसी डाइट देनी है जिसमें कैल्शियम हो, जो विटामिन डी तो की सप्लीमेंट देनी है, ताकि हड्डियों और पट्टों की ताकत के लिए देनी है। तो इस तरह से फिर हम कौन सी डाइट देंगे जिनमें ये मिठास कम होती है, यानी हमने फिर चीनी, गुड़ और शक्कर, ये इनसे बनी हुई हर चीज़ मना है हमको, यानी हलवा, खीर, जर्दा, मिठाई, ये चीनी से बनता है, तो ये मना है। हलवा, खीर, जर्दा, मिठाई। इस तरह दही अगर खाना है तो चीनी के बगैर खाएं। फॉर एग्जांपल चाय पीनी है तो फीकी पिए, या उसमें स्वीटनर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैंड्रॉल है, सुपरॉल है, या स्टीविया है। अदरवाइज़ बगैर चीनी के हमने चाय भी पीनी है। दूध बगैर चीनी के, बोतल बिल्कुल बंद है, मीठे शरबत बिल्कुल बंद है, चीनी के बगैर हमने कोई भी मशरूब लेना है चीनी के बगैर। जो ये डब्बे वाले जूस हैं बंद हैं। फ्रेश जूस है, सेब का है या आड़ू का है, वो पी सकते हैं लेकिन बगैर चीनी के। अब आ गया फल हम वो खाएंगे जो कम मीठे हैं। फॉर एग्जांपल सेब, एक सेब डेली, नॉर्मल साइज़ डेली। एक से ज़्यादा भी खा लेंगे ना तो ये इतना वो कोई शुगर के लेवल को ख़राब नहीं करेगा। उसमें मुनासिब शुगर होती है, सेहत के लिए अच्छा होता है। शुगर के पेशेंट में सेब अच्छा है। उसके अलावा अमरूद है, आड़ू है, चेरी है, बेर है, जामुन है। इसके अलावा कोई भी फल जो है वो ज़्यादा मीठा है, शुगर के पेशेंट में मना है, जैसे कि खजूरें हैं, आम है, जापानी फल हैं, उसके अलावा स्ट्रॉबेरी है, और अनार है, अंगूर है, खजूर है। तो ये फल फिर भी अगर कभी हमने थोड़ी सी मकदार में शुगर का कंट्रोल में है, और हमने कोई दिन बैठे हुए थोड़ा सा 1-2 खजूरें खा ली, 2-4 स्ट्रॉबेरीज खा ली, कोई दरमियान में हमने कभी एक आध शुगर कंट्रोल है तो दरमियान में बात परहेज़ी कर ली आम की, अगर शुगर कंट्रोल है तो इतने से कुछ नहीं होगा। ये नेचुरल शुगर जो है ना इतना डिस्टर्ब नहीं करेगी। हाँ, अगर हमने डेली केला खाना शुरू कर दिया, डेली आम शुरू कर दिया, तो फिर शुगर लेवल डिस्टर्ब रहने लगेगा। सो कम मीठे फल यूज़ करने हैं, अनार, अंगूर, केला, खजूर, आम बंद है। अब आ गया
چینی سے بنی ہوئی اشیاء بھی منع ہے، زیادہ میٹھے پھل بھی منع ہے، چینی سے بنے مشروبات بھی منع ہے۔ اب آ گیا سبزیاں ساری استعمال کر سکتے ہیں، کوئی سبزی منع نہیں ہے۔ دالیں ساری استعمال کر سکتے ہیں، شوگر کے مریض میں کوئی دال منع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آ گیا انڈا، شوگر کے مریض میں انڈا منع نہیں ہے بلکہ کھانا چاہیے، کمزوری سے بچائے گا، خاص طور پہ انڈے کی سفیدی۔ اس کے علاوہ شوگر کے مریض میں دودھ پینا بھی فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں کیلشیم ہوتا ہے اور وہ ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی شوگر کے پیشنٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں، وٹامن ڈی کے سپلیمنٹ، کیونکہ وٹامن ڈی کا انجیکشن یا ٹیوب جو ہے وہ ٹیوب یا کیپسول جو کھاتے ہیں اس سے جو ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے اور قوت مدافعت بھی بڑھتی ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم نے مرغن غذائیں چھوڑنی ہے، اینیمل پروٹین کم کرنی ہے، جیسے بیف اور ریڈ میٹ چھوڑنا ہے، کم کر دینا ہے۔ جیسے بڑا گوشت ہے وہ شوگر کے پیشنٹ میں کم سے کم یوز کیا جائے، یا چھوٹا گوشت یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی کم مقدار میں۔ چکن اور مچھلی مناسب مقدار میں اس سے بہتر ہے اور یہ یوز کیے جا سکتے ہیں۔ بڑا گوشت اور چھوٹا گوشت کم استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ چکنائی، فاسٹ فوڈ، زنگر، یہ جنک فوڈ، بیکری کی اشیاء، میٹھی چیزیں وہ ساری بند ہیں۔ یہ باقی چیزیں جو ہیں فاسٹ فوڈ جو ہے یہ بھی منع ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی مقدار میں کبھی بد احتیاطی ہو بھی جاتی ہے لیکن تھوڑی احتیاط میں، تو یہ اتنی سے شوگر لیول ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ تو شوگر کے مریض میں لیکن یہ چیزیں منع ہیں، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، مرغن غذائیں زیادہ منع ہیں۔ مرغن غذائیں کھا سکتے ہیں لیکن ان کی کوانٹٹی لیمٹ میں رکھیں گے تاکہ چکنائی زیادہ نہ ہو، اور گھی سالن میں کم رکھنا ہے، پراٹھا پرہیز کرنی ہے۔ جتنا چکنائی کو کنٹرول کریں گے شوگر کا لیول کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول کا لیول بھی کنٹرول میں آئے گا، اور جس کی وجہ سے دل کی امراض کم کی شرح کم ہوگی، اس کے چانسز کم ہو جائیں گے، سٹروک اور دل کے امراض کے چانسز کم ہوں گے۔ تو شوگر کے مریض میں یہ ہماری جنرل سمری جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ زیادہ چینی والی، میٹھے والی اشیاء اور چکنائی والی اشیاء منع ہیں، اور سبزیاں ہر طرح کی کھا سکتے ہیں، دالیں ہر طرح کی کھا سکتے ہیں، پھل کم میٹھے کھا سکتے ہیں، اور چکنائی والی اشیاء منع ہے۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ یہ جہاں تک ولاگ ختم کریں گے، نیکسٹ ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں جو ڈائٹ ہم نے یوز کرنی ہے۔ تھینک یو۔